तिलपल वाले सूरदास आश्रम गोवर्धन में, वहां से हैं। पीछे 20-25 वर्ष पहले जब परिक्रमा दंडोती लगा रहे थे तब वहां रुके भी थे 2 दिन। ये कुसुम सरोवर के पास ही तो है, हनुमान जी का मंदिर है ना, बालाजी का। हाँ राधा सुधानिधि कुंज। जी जी जी। हमारा तो सौभाग्य महाराज पीछे जैसे हमारे सूरदास बाबा हुए थे। अरे वो तो गुरुजन है, हम तो उनकी जूठन भी नहीं है। नहीं। और आज आप तो हम जैसे आपको देखकर बालकों का सौभाग्य है, या हमारी संप्रदाय ऐसे से महापुरुष जो है। इसमें केवल हित महाप्रभु का उनका बल है, उन्हीं का प्रकाश है। क्योंकि तिनका जैसे है ना, कभी कभी वायु के प्रभाव से बहुत ऊंचाई पर जो बैठ जाता है तो तिनके में कोई उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, वो वायु के संग से। तो ये बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे सिराधिका जो कृपा करे। ये केवल हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये कृपा का खेल है। यहाँ और कोई सिद्धि काम नहीं करती, ये प्रेम देश है, यहाँ केवल कृपा काम करती है। तो हमारी महारानी जू, हमारी स्वामिनी हित सजनी जू, उन्हीं का कृपा प्रसाद सब चल रहा है। हम सब उन्हीं के हैं, उनकी कृपा समुद्र की धारा में अटखेलियां लेते रहे थे। राहुल जी महाराष्ट्र से। श्री हरिभाई महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति में अध्यात्म बल और आत्म बल किसे कहते हैं और कैसे बढ़ेगा ये? पहले अपनी जबान शुद्ध करे नाम जप से, एक एक चीज शुद्ध करे ना, जिभ्या से नाम जप करें, राधा 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 राधा। तो हमारे मन की जो दुर्वासना है पहले वो नष्ट हो, जो हमसे पाप कर्म कराती है। जब दुर्वासना नष्ट होती है, मन पवित्र होता है, तब हमको समझ में आता है कि संसार मार्ग से अलग कोई अध्यात्म मार्ग है जो हमारा स्वरूप ही है, कोई अन्य नहीं है। हमारा स्वरूप आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। हमारी आत्म स्वरूप की जो महिमा गाई गई है वो हमारे इष्ट देव ही हैं, हमारे गुरुदेव ही हमारी आत्मा है। और उन्हीं का निरंतर अंतःकरण के द्वारा, जैसे अंतःकरण में 4 हैं, बुद्धि, बुद्धि निश्चय करे कि श्यामा श्याम ही हमारे जीवन धन। मन सदैव श्यामा श्याम की ही सेवा वृत्ति का संकल्प करे। चित्त सदैव उनके रूप का, नाम का, लीला का चिंतन करे। अहंकार सदैव उनके दासत्व में रहे। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमसी श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। अंतःकरण का जब पूरा का पूरा समर्पण आराध्य देव की तरफ हुआ तो उसी प्रकाश में हम देख पाते अपने स्वरूप को। आत्मा कोई और वस्तु नहीं, मैं ही हूं। अभी मैं का संबंध शरीर से है ना, तो हम मैं को शीशा में जब देखते हैं तो लगता है ये मैं हूं। नहीं, ये पोशाक है, ये आत्मा की पोशाक है। ये पांच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा नहीं है। ये एक सेवा के लिए दिया गया पोशाक समझो। भगवान ने गीता में कहा जैसे पुराना वस्त्र होने पर नया वस्त्र जीवशांस जीर्णानि यथा विहाय। अब हम लोग इतने बावरे हो चुके हैं कि इसी को अपना मान लिया स्वरूप, शरीर को। और मैं पुरुष हूं तो आकर्षण शुरू, विपरीत दूसरे शरीरों का आकर्षण और भोगों का आकर्षण। और उसकी दुर्दशा ये हो गई कि परमार्थ तो जाने दो, मनुष्यता नहीं रह गई, राक्षसी भाव आ गया। राक्षसी भाव, दूसरों से सुख लेने का भाव, और वो इतना बढ़ गया कि सामने वाले को कितना दुख हो रहा है, उसकी हिंसा हो रही है, ये कुछ विचार नहीं। मुझे लगता है नाम जप के द्वारा हृदय को पहले पवित्र करे और सदैव जो शास्त्र सम्मत कार्य हैं वो कार्य करे, और दूसरों को सुख कैसे पहुंचे ये परिवर्तन अपने अंदर करे। जो दूसरों से सुख लेने का भाव, यही हमारी दुर्गति करा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा सबकी। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। दूसरों को सुख कैसे, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, मेरे मन के संकल्प से जो भी मेरे सानिध्य में आए वो सुखी हो जाए, निष्पाप हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब अध्यात्म मार्ग प्रकाशित हो जाए। अध्यात्म मार्ग बाहर नहीं होता,
यहाँ छाती में प्रकट होता है, हृदय में। सत्य मार्ग है। फिर किसी से कोई प्रश्न नहीं करना पड़ता, अपने आप गुरु प्रकाश से वो अध्यात्म मार्ग दिखाई देता है और चलता चला जाता है और लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि प्रतिकूलता को सह जाओ, लेकिन हमारी सहनशीलता का अगर कोई अनुचित लाभ उठाए तो उस समय क्या करें? कौन है जो अनुचित लाभ उठाएगा? सहनशील तभी बनोगे जब ये जान पाओगे कि कोई और है ही नहीं है। जब तक और दिखाई देता है तब तक तुम सहनशील हो ही कैसे सकते हो? और दिखाई देगा तो सहनशील हो पाओगे क्या? और कोई है क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? किसी और की सत्ता है क्या? आप जहां बात कर रहे हो ये वृंदावन धाम है, और जिनसे बात कर रहे हो ये वृंदावन धाम के रस की। कोई और है क्या? एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर और दुष्ट और पापी नीच चांडाल ऐसा रोल कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मेरा आराध्य देव, दूसरा कोई नहीं है। सोचो, तुम्हारा दोस्त है, वो नाटक में क्रूर कर्म करने वाला रोल करे, उसे क्या कहते हैं? हाँ, बिलियल, बिलल। हाँ, हमको पढ़े लिखे कम है। अब आप पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे? ये अच्छा, ये तो वो है। अब वो जितना क्रूर कर्म करेगा, अब वो वाह यार वाह, कितना सुंदर अभिनय कर रहा है। लेकिन तुम जानते हो बहुत प्यारा आदमी है, बिल्कुल नशा नहीं करता, बिल्कुल किसी को दुख नहीं देता, पर क्या अभिनय किया है यार, एकदम पूरा। खुश हो जाओगे ना, ऐसे ही भक्त खुश होता है। क्या अभिनय कर रहे हो ठाकुर, मुझे पता है, जितने भी रोल कर रहे हो सब आप ही कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित। मेरे देखो, एक नाटक है जिसमें बहुत है, लेकिन ये नाटक ऐसा है कि वही डायरेक्टर है, वही मंच है, और वही कला है, और वही कलाकार है, और वही देखने वाला है, और वही दिखाने वाला है। प्रश्न कहां रहा है? अब इतनी जब अगर ज्ञान वृत्ति नहीं होगी तो अध्यात्म मार्ग में हो ही नहीं, और अध्यात्म मार्ग में नहीं तो शयन करना कोई हलवा खाना नहीं है। दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकार को, प्रतिकूलता को, अपमान को, तिरस्कार को वही महात्मा, वही साधु, वही भक्त, वही जन सह सकता है जिसका संबंध भगवान से है। नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। क्योंकि जब इस समझ में अहंकार को आएगा कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, तो जो भी पावर उसको समझ में आता है सारा पावर झोंक देगा। और जब ये समझ में आ रहा है कि वाह, आप समझ में आ रहे मालिक कौन कौन से रूप रख के आ रहे हो, क्या क्या कुछ भी कर लो, हमारी नेत्र से बच नहीं सकते, अब तुम छुप नहीं सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान। ओ मेरे लाल जी, मेरे प्रीतम, कहाँ गुस्सा आएगा, कहाँ गुस्सा आएगा? एक बार एक ऑफिसर घर आया, पत्नी का पता है आपको, घंटों से इंतजार कर रहे हो, आप इतना विलंब क्यों कर दिए? ओ प्रणय को, उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी, पत्नी के यहाँ लगाया। ऐसे बोले बताऊं? बोले हाँ, हमें डर नहीं लगता तुम्हारी धमकियों से। बोले क्यों, पिस्तौल असली है, गोली असली है। बोले तुम मेरे प्रीतम हो, इसलिए तुम मजाक कर रहे हो, तुम कर ही नहीं सकते। बोले काला जी, समझ रहे हो ना, मेरे प्रीत, अगर दूसरा रख देता तो प्राण व्याकुल हो जाते, नहीं होते, डर जाता ना। तो अगर हम दूसरा देखेंगे तो डर जाएंगे, भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अशांति। और अगर देख रहे हमारा प्रीतम है तो कह रहे ये तेरी पिस्तौल है, सब तेरा केवल खिलवाड़ है, तू कर ही नहीं सकता। क्यों? मेरा प्रीतम है, चराचर जगत मेरा प्रीतम है। अब तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी रोल कर, कुछ भी स्वांग कर, अब मुझे तो डरा नहीं सकता, क्योंकि गुरु प्रताप से मुझे पता चल गया कि तू ही है। अय छलिया, आज तक तू मुझे विविध रूपों में छलता रहा, अब गुरु के द्वारा दिए हुए नेत्रों से मैं तुम्हें पहचान गया हूं, अब तुम छुप नहीं सकते। बिना ये स्थिति आए सहनशील हो ही नहीं सकते। थोड़ी बात सह सकते हो, लेकिन जब और आगे बढ़ेगी ना तो फिर आप नहीं सह पाओगे। एक सीमा तक तो सह सकते हो, बुद्धि लगा के सहना चाहिए परमार्थ के पथे को, फिर इसके बाद जो उसका स्वरूप आएगा कि अब हो गया, बाद में भजन देख लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, पर अब तुम बात बदल जाए। और अगर ये दिखाई दे रहा कि प्यारे है
तो ये गुस्से ले आएगी, हंसी आएगी कि कर लो आप ही हो, अब ये जीवन आपको समर्पित है। चाहे आप प्रणाम करो, चाहे आप जूता मारो, चाहे माला चढ़ाओ आप, चाहे आप दंड दो, नाथ मैं तो आपका हूं। अब आप कुछ भी करो, मुझे समझ में आ गया, आपके सिवा को जीत गया। किसका प्रश्न था ये? हाँ, समझ में आ रहा। देखो, परमार्थ को जब तक समझोगे नहीं तब तक कि कोई इसका दुरुपयोग, अरे है कौन जो दुरुपयोग करे, और दूसरे पक्ष में बता देते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर लोकवत भाषा में कि जो गुरुवाणी के अनुसार चलता है, शास्त्र सम्मत चलता है, भगवत आराधना करता है, उसके सामने उसको झुका सके, रौन सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो उसका दंड देने के लिए भगवान कोई रूप धारण करके हमें नीचा दिखाएंगे थोड़ी देर, इसके बाद अगर हमारा कोई अपराध नहीं है, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि रोम भी झुलसा दे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, वो हार गया कि करूं तो क्या करूं, इसका कैसे, मतलब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा उसके, हर कुछ करके हार गया। और वैसे ही मुस्कुराता हुआ प्रहलाद उत्तर देता है, दैत्यराज। पहले पिताश्री कहते थे, जब देखा भगवान का विरोधी है तो दैत्यराज करके संबोधन किया। तुम जिस भगवान को समझना चाहते हो तेरे में है, खड्ग में है, खम्भ में है। प्रहार किया, घूंसे फाड़ के खंभा, ऐसा रूप प्रकट हुए, हम फेंक दिया तलवार और ढाल मूर्छित होके गिर गया केवल देख के। ऐसा भगवान का स्वरूप। तो ये देखो परमार्थ है, इसमें बातों से तो विजय नहीं मिलेगी, इसमें चलना पड़ेगा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुराइयों से बचो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सब में भगवत भाव करो, अभी आनंद आ जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हृदय हृदय जो जलता रहता है वो पाप हैं, वो जलाते हैं। और जब निष्पाप हृदय हो जाता है तो एक फूल जैसा रहता है, एकदम आनंद, एकदम आनंद। क्योंकि हमारा स्वरूप है ना सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इंद्रेश जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, नाम जप से भगवान की प्राप्ति सहज हो सकती है गुरु कृपा से? हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आचार्य महापुरुषों ने वाणी में जो लिखा है उसको समझो। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से नाम प्राप्त होता है, और नाम की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले भगवान की कृपा है, वो अव्यक्त परमात्मा तत्व हमें कृपा करता है, हमें मनुष्य शरीर देता है, मनुष्य शरीर दे करके हमारे हृदय में एक लालसा पैदा करता है साधु संग की। हम साधु संग करते तब हमारे अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होती है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम सुखी कैसे होंगे। तब वहां से समझ में आता है कि भगवान की आराधना करने से सुख प्राप्त होता है। तो आराधना कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या है। अब ये गुरु शरणागति की तरफ अंदर प्रेरणा होती, फिर भगवान गुरु रूप से मिल जाते हैं, और गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के द्वारा वो संपूर्ण भगवत वैभव को प्राप्त हो जाता है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, प्रेम हो, योग हो, सिद्धियां हो, जो चाहे। इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है कि जो नाम नामी को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो जब नाम के द्वारा हम नामी को अधीन कर सकते हैं तो फिर आप इसके आगे और कोई कृपा नहीं। तो सबसे पहले भगवान की हेतु की कृपा, संत समागम, गुरु मिलन और उनके द्वारा प्राप्त नाम मंत्र, और उसके द्वारा परम सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति। समझ में आ रही। अब उसमें भेद नहीं किया जाता।